में जो चीजें सस्ती हैं, वो बाहर के देशों में कितनी महंगी है। इस पेन में ऐसा क्या है कि इसे बनाने में 90,000 करोड़ लग गए? क्यों इस कॉमेडियन के बॉडी को मिट्टी की जगह सीमेंट में दफनाना पड़ा? और किटकैट कैसे बनता है? कोको कोला कंपनी का कोई ओनर ही नहीं है। जी हाँ, कोको कोला कंपनी का कोई ओनर नहीं है। ये पूरी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के दम पर चलती है और कोको कोला के सबसे ज्यादा शेयर्स वॉरेन बफेट के पास है। गाय की भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आपने अक्सर इंसानों के बारे में ऐसा सुना होगा, पर काउस की भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और अलग हो जाने पर वो स्ट्रेस में आ जाता है। जो अपने बैग के जिप या अपनी पैंट की जिप यूज करते हो, वो सब जिप्स बस एक ही कंपनी की हो सकती है। जापान की YKK कंपनी, ये कंपनी आधी दुनिया के लिए जिप बनाती है। ये हर साल तकरीबन 7 बिलियन जिप्स बनाती है और इनके अलावा कोई और इतने जिप्स नहीं बनाता। गधा यानी डोंकी अपने चारों पैरों को देख सकता है। उनकी आंख इस तरह से पोजीशन्ड होती है कि वो अपने सारे पैरों को एक साथ देख सकते हैं, वो भी बिना अपने सर को हिलाए। चार्ली चैपलिन की बॉडी को कंक्रीट के ग्रेव में दफनाया गया था। दरअसल 1978 में 2 क्रिमिनल्स ने चार्ली की बॉडी को उनके ग्रेव से निकाल लिया था और बॉडी वापस करने के लिए उन्होंने उनकी वाइफ को $6 लाख यानी कि 5 करोड़ रुपए डिमांड की थी। बाद में इन दोनों आदमियों को पकड़ लिया गया और चार्ली की बॉडी को एक कंक्रीट ग्रेव में रख दिया गया। इस रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ बैठने के पैसे लगते हैं, खाने के नहीं। रशिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर आप कितनी भी कॉफी पियो या कितना भी खाना खाओ, आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आप वहां जितनी देर बैठे आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। क्या इंडिया में भी ऐसे रेस्टोरेंट्स बनने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। डिज्नी अपनी मूवीज की वजह से काफी फेमस है, लेकिन वो अपनी मूवीज से उतने पैसे नहीं कमा पाती जितने वो अपने बनाए गए थीम पार्क से कमा लेती है। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो डिज्नी अपने मूवीज से जितना पैसा कमाती है उससे 2 गुना ज्यादा वो अपने थीम पार्क से कमा लेती है। थॉमस एडिसन ने मरते वक्त एक ऐसी बात बोल दी कि सुनने वाले कंफ्यूजन में पड़ गए। मरने से कुछ देर पहले वो कोमा से होश में आए और बोले, इट्स वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर, यानी वहाँ सब कुछ सुंदर है। लेकिन इससे पहले कि उनसे इसके बारे में कुछ पूछा जाए कि किस जगह की वो बात कर रहे हैं, थॉमस एडिसन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या आप ये जानते थे कि इंडिया में जो चीजें हमें सस्ती मिलती हैं, वो एक्चुअली में बाहर की कंट्रीज में महंगी होते हैं? हमें लगता था कि इंडिया में कोई चीज अगर सस्ती है तो वो बाहर के देशों में और भी सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। सबसे पहले दूध की बात करें तो 1 लीटर दूध इंडिया में 50 रुपए में मिल जाता है, वहीं अमेरिका में $1 यानी कि 80 रुपीज का मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? असल में एक अमेरिकन एवरेज आदमी की सैलरी इंडियन आदमी के मुकाबले ज्यादा है और इस हिसाब से ये सही बैठता है। और दूसरे पे है आई ग्लासेस। एक अच्छी क्वालिटी आई ग्लासेस यूएस में $369 यानी 30,230 रुपए में मिलेंगे और यही प्राइस इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार में मिल जाते हैं। थर्ड पे है टेलर मेड कपड़े। इंडिया में टेलर के सिले हुए कपड़े बहुत सस्ते में बन जाते हैं, लेकिन वही यूएस में एक अच्छा शर्ट सिलाने के लिए आपको 7,500 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में बहुत कम टेलर्स हैं और वहाँ पे कपड़े सिलाना एक लग्जरी चीज कही जाती है, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। किटकैट कैसे बनता है? हमें खाते टाइम तो ये शेप मस्त लगती है, लेकिन ये शेप एक्चुअली में बनती कैसी है? सबसे पहले किटकैट का जो मोल्ड है उसे हीटिंग मशीन में हीट किया जाता है और उसके बाद उसके डिपॉजिट को एक डिपॉजिटर में डाल के वाइब्रेट करते हैं। और थर्ड में ये जो पूरा वेफर बनता है, इस वेफर के पूरे पीस को एक कटिंग मशीन में कट करते हैं, जितना किटकैट के पैकेट के साइज के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे बनता है किटकैट। भाई ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।